हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा लासा की ओर पाठ जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, जो कि एक यात्रा का विवरण है। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि लासा की ओर में लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा का वर्णन बताया है। यानी कि राहुल सांकृत्यायन और उनके जो सह यात्री, साथ के यात्री हैं सुमति, वो लासा की यात्रा पे गए हैं, तिब्बत की यात्रा पे गए हैं। किस प्रकार उनकी यात्रा का अनुभव रहा है वो उन्होंने बताया है। आज पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ ध्यान दें बेटा, पेज नंबर 26 लिखा है, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे। परित्यक्त का मतलब होता है बेटा छोड़ा हुआ, परित्यक्त मानी छोड़ा गया। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। रास्ते का कर से मतलब है, राहदारी मानी रास्ते का कर जो टैक्स है। हमने वह दोनों चिटें मानी पर्चियों से मतलब है उसे दे दी। स्लिप समझ सकते हैं आप लोग कि जो उस यात्रा का उन्हें टैक्स भरना था, जिनके पास स्लिप थी, पर्चियाँ थी, उस आदमी को हमने दे दी। लेखक राहुल सांकृत्यायन हमें बता रहे हैं। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका था इस पाठ में आपको कुछ बहुत कठिन शब्दावली मिलेगी, आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा है थोंगला, ये गांव है जो क ख ग घ लास्ट क्या होता है, गांव होता है, गांव। तो क्या बोलेंगे इसको, थोंगला। ये बड़े जगह का नाम है, ये सब लोकल प्लेस है वहाँ पे। कह रहे हैं शायद उसी दिन थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। भिखारी से मतलब है भिखारी का भेष धारण कर, भिकमंगे मानी भीख मांगने वाले। मैंने आपको पहले बताया था, क्लास में बताया था, ऑफलाइन में जिन सेक्शन में ये पाठ पढ़ाया गया था, वहाँ पर जब बच्चों ने प्रश्न पूछा था तो आपको बताया गया था कि उन्होंने इस यात्रा को भिखारी के भेष में किया था एक बार, क्योंकि वहाँ पर चोरी इत्यादि का बहुत ज़्यादा डर रहता है। आगे बता रहे हैं लेखक, 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र माने सभ्य यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अपनी उन यात्राओं का वर्णन बता रहे हैं। एक बार जब भिखारी के वेश में, एक बार जब सभ्य आदमी के वेश में वहाँ पर गए थे, क्या क्या परिवर्तन था वो उन्होंने यहाँ पर बताया हमें। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति यानी मानसिक सोच पर ही निर्भर है। मतलब वहाँ के लोगों की मानसिक सोच पर निर्भर है। क्या निर्भर है ये बता दें। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, फिर क्या बेटा ध्यान से पढ़ना है, छंग अड़ा नहीं है, ये नहीं अड़ा है नहीं डौ है, ये क्या है, छंग गाँव है, गाँव। छंग एक पेय पदार्थ होता है बेटा। लेखक बता रहे हैं खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मानी बहुत कम लोग हैं जो अपने मानसिक संतुलन को अच्छा रख पाते हैं। दुरुस्त मानी अच्छा, सुचारू, क्योंकि वो लोग पेय पदार्थ ज़्यादा पिताते हैं, मदिरा इत्यादि से मतलब है लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का। अब हमें सबसे विकट मानी कठिन डांडा थोंगला पार करना था। लोकल प्लेस है साबे डांडा थोंगला। लिखा है डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। मैंने कहा था, फिर बता रहा हूँ आपको, कठिन शब्दावली है यहाँ पर। अब क्या है, डांडा थोंगला, आगे क्या है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार हैं वो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं आगे देखना, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। यानी उन जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, चोटियां हैं, वो तिब्बत से बहुत खतरे की जगह हैं और समुद्र तल से लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं। ओबियसली वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती होगी, इसलिए कम लोग वहाँ पर जा पाते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ी प्रदेश है, यानी पहाड़ी जगह है तिब्बत, जिसका ये विवरण बताया जा रहा है। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कि बहुत बैंड होते हैं, बहुत मोड़ होते हैं,
तो इतने बड़े बड़े बैंड होते हैं कि दूर तक आदमी दिखना संभव नहीं होता है। तो वही यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन माने सुनसान, प्यारे विद्यार्थियों आपने ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था कि आपको बीच बीच में व्याकरण भी समझना है। जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया था, उपसर्ग समझाया था। यहाँ पर निर्जन में उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। जो निर्जन शब्द है, निर प्लस जन, जन मूल शब्द है, निर उपसर्ग है। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्लैक बोर्ड में ढंग से आपको समझाया था और आपको होमवर्क भी दिया है। ये उपसर्ग पढ़ते आपको कॉपी में करना है, समास कॉपी में लिखना है, ताकि आपको जो आप क्लासेज में आएंगे ऑफलाइन में तो समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर क्या है बेटा, निर्जन, निर उपसर्ग है बेटा। और उसका मतलब क्या, पूरे शब्द का सुनसान लिखा। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। वहाँ के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर क्या है, चोरी डकैती का ज़्यादा खतरा रहता है, ज़्यादा आबादी नहीं है। कह रहे हैं आगे, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। तो वहाँ की लोकल प्रशासन है, लोकल गवर्नमेंट है, वह खुफिया विभाग पर पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है। ये तब की बात है बेटे, 1929-30 की बात है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 1929 और 30 की यात्रा है। लेखक राहुल सांकृत्यायन, उनके साथ के जो यात्री हैं उनका नाम है सुमति। तब की बात है जब कोई कानून नहीं हुआ करते थे, बहुत कम लोगों को सज़ा मिलती थी। आज के टाइम पे नहीं है। आगे बताते हैं बेटा, डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके पास देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मैं आपको पहले बता चुका था वहाँ की व्यवस्था कैसी है, ये सब राहुल सांकृत्यायन में बता रहे हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। अंडरलाइन करते जाएं आप जो कठिन शब्दावली है, और इन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में भी लिखें 2-2 बार बेटा, ताकि आप इनका अभ्यस्त भी हो जाएंगे लिखने के। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, अंडरलाइन कर दें जिसका मतलब होता है दया, 1 पैसा, अंडरलाइन कर दें पूरा, कुची कुची 1 पैसा। यानी जैसे ही हमको कोई ऐसा एहसास होता था कि कोई चोर डकैत आ रहा है, हम लोग राहुल सांकृत्यायन और उनके साथ के यात्री सुमति अपने सिर की टोपी उतारते थे और क्या बोलते थे, कुची कुची, यानी 1 पैसा, दया करिए, दया करिए, हम भिखारी हैं। तुरंत ही भिखारी का वेश धारण कर लेते, क्योंकि भिखारी को कौन लूटेगा। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, क्वेश्चन मार्क है। उन्हें समस्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा सामान है, ऊंची चढ़ाई है, सामान भी कैसे चढ़ाया जाए। और अगला पड़ाव मीन्स ठहराव, जहाँ स्टॉप पॉइंट होगा, 16-17 मील से कम नहीं था। आसपास ही होते हैं किलोमीटर और मील, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो कह रहे जो आगे हमारा पड़ाव था, ठहराव था, स्टॉप पॉइंट था, वो लगभग 16-17 मील से भी कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, मैंने मीन्स लेखक राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं, मैंने सुमति से कहा यहाँ से लंकोर, अंडरलाइन कर दें बेटा, और इसको कॉपी में भी लिखना है। क्या शब्द है, लंकोर, जगह का नाम है, लोकल प्लेस है बेटा वहाँ पे तिब्बत में। यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तब राहुल सांकृत्यायन हमें बता रहे हैं कि मैंने सुमति से कहा, सलाह दी कि ऐसा करते हैं, 2 घोड़े करते हैं और हमारा सामान भी चला जाएगा और हम अगले पड़ाव तक, अगले ठहराव तक, अगले स्टॉप पॉइंट तक आराम से जाएंगे। तो इस प्रकार है इस यात्रा का विवरण। लहासा की ओर जो पाठ है, तो बेटा आपको भी ऐसा ही पढ़ना है जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। कहीं भी कोई समस्या हो, कोई शब्द छूट गया हो, आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैसेज में अपना कंप्लीट नाम लिखें, तब आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।